हाय फ्रेंड्स, देखिए आज हम लोग एलसीएम एंड एचसीएफ जो निकालेंगे वो पॉलिनोमियल्स के कि पॉलिनोमियल्स के हमें एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स गिवन है। पॉलिनोमियल मतलब बहुपद, बहुपद का मासापा और लासापा हम कैसे निकालते हैं वो चीज़ आज सीखेंगे। तो पहले देखो, बहुपद किसको कहते हैं? पॉलिनोमियल्स, यानी कोई भी एक जो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। जैसे यहाँ पर यहाँ पर 0 मतलब पहली स्टार्टिंग से 0 पावर, यानी यहाँ पर कोई भी नंबर्स हो सकता है, वो x की पावर n फिर प्लस a1 x की पावर n-1 प्लस a2 x की पावर n- यहाँ पे 1 था 2 हो गया, यानी एक एक पावर धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। तो लास्ट में जो यहाँ पर आया होगा, जो लास्ट में यहाँ पे आया होगा वो आपका क्या आया होगा? यहाँ लास्ट पे आया होगा x की पावर n-n। अब n दोनों कट के यानी पावर कितनी बन जाएगी? 0। और जब पावर 0 हो जाएगी तो यहाँ पर उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। तो ये हो गया आपका पूरा क्या खत्म। तो इसलिए यहाँ पर क्या बच गया? 1। तो मेरे कहने का मतलब क्या, जो पॉलिनोमियल होते हैं वो कुछ ऐसे लिखे होते हैं। मान लो या हम कोई भी लेते हैं ax³ प्लस bx²। देखो पावर 3 थी, एक कम हो गई। फिर मान लो यहाँ पे x लिखा है प्लस d लिखा है, तो ये ऐसे करके पॉलिनोमियल्स हो गए। 3x लिखा है, ये भी पॉलिनोमियल है। यानी कोई भी टर्म्स लिखा है, ये भी जैसे 3 लिखा है, सिर्फ 3, तो इसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं, यानी कांस्टेंट बहुपद बोलते हैं। ठीक है, समझ गए? तो बस हमें पॉलिनोमियल, अभी इसको जब अलजेब्रा चैप्टर में पढ़ाएंगे तो बताएंगे कैसे कितने लीनियर होते हैं, क्या क्या होते हैं, वहाँ पर तब फोकस करेंगे। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए, बहुपद किसको कहते हैं? जिसमें पद बहुत ज़्यादा होते हैं उसको हम बहुपद कहते हैं। कितने कम भी पद हो चाहे जितने ज़्यादा हो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है भाई। तो अब आइए, हम जैसे मान लो बहुपद के हमें एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करना है, तो मुझे एलसीएम और एचसीएफ के कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। एचसीएफ होता है कि उन बहुपद को डिवाइड करेगा, एलसीएम होता है एक ऐसा नंबर कि उन बहुपद से वो एलसीएम डिवाइड होगा। बात समझ गए? जैसे अभी तक हम लोगों ने सीख रहे थे जो एलसीएम एलसीएम, जैसे मान लो 15 और 20 लिया, 15 और 20 लिया, तो एलसीएम जो एचसीएफ होगा वो एक ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। डिवाइड तो यानी 5 हो जाएगा जो दोनों को डिवाइड करेगा। और जो एलसीएम होगा जो इन दोनों नंबर से डिवाइड होगा वो होगा, यानी 60 होगा, इससे भी डिवाइड है और इससे भी डिवाइड है। बात समझ गए? तो ऐसे यहाँ बहुपद का भी मुझे ऐसे ही निकालना है कि जो एलसीएफ होगा, जो एचसीएफ होगा, वो उन दोनों बहुपद को डिवाइड करेगा। जितने भी बहुपद गिवन होंगे, यानी जितने भी पॉलिनोमियल गिवन होंगी, वो सभी को डिवाइड करेगा। जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? उन बहुपद यानी उन पॉलिनोमियल से डिवाइड होगा। मैंने कुछ क्वेश्चन लिए, तब उससे और समझ में आएगा, तब आप फोकस करिए उस पर। तो देखिए क्या है, हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, मासापा लासापा निकालना है। नंबर क्वेश्चन मुझे दे रखा है 3x² - 6x, पहला पार्ट। दूसरा x² - 4x + 4, और इसमें तीसरा पार्ट है x² + x - 6। ऐसे कह सकते हो ये ए नंबर है, ये बी नंबर है और ये सी नंबर है, ऐसे समझ लो। अब इन तीनों ए बी सी का मुझे एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहला काम आपका क्या होगा? अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें इनके क्या करने होंगे? फैक्टर करने होंगे। क्या करने होंगे? प्राइम फैक्टर। सबसे पहले मेरा काम क्या होगा कि इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करने हैं भाई? अभाज्य गुणनखंड। तो आइए अब करते हैं इनके अभाज्य गुणनखंड। अब देखो, आपको इसमें चेक करोगे इसमें से आपको क्या कॉमन मिल रहा है, तो आप कहोगे मुझे 3x कॉमन मिल रहा है, तो आप यहाँ से 3x कॉमन ले लोगे। जो कॉमन लो तो इंटू में लिख सकते हो, नहीं इंटू में लिखोगे तो भी इंटू में होंगे। इसमें ब्रैकेट लगा के x - 2 ऐसे लिख सकते हैं। 3x कॉमन लिया, जब 3x कॉमन लोगे आप तो आपको देखो 3x यहाँ पे मिल गया बाहर, तो ये इंटू में लिखें तो एक तरीके से ये प्राइम और ये दोनों क्या हो गए? प्राइम फैक्टर हो गए। यानी हम अलग अलग भी ऐसे लिख सकते हैं, अब इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो ये प्राइम फैक्टर हो गए। बात समझ गए? अब इस पे आ जाइए, इसके फैक्टर कर लीजिए। तो इसके फैक्टर आप करोगे तो जैसे देखा जाए तो ये a² + b² - 2a लिखा है, 2ab लिखा है।
बट ऐसे नहीं समझ में आया तो फैक्टर भी कर सकते हो। वैसे आप इसको इतना तो समझदार हो कि ये फार्मूला लिखा है x-2 का होल स्क्वायर। क्या लिखा है? x-2 का होल स्क्वायर। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x-2, या तो स्क्वायर लिख दो या इसको 2 बार लिख लो भाई, x-2 ऐसे लिख लिया। ठीक, अब इसके फैक्टर कर लीजिए। इसके यहाँ 6 लिखा है, इसके फैक्टर करिए x² प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6। यहाँ से अब इसके फैक्टर करने तो आते होंगे, यानी गुणनखंड कैसे किए जाते हैं वो तो आते होंगे, नहीं आते होंगे तो अलजेब्रा में जब पढ़ाएंगे तब बता देंगे। यहाँ से आप क्या करिए, x कॉमन ले लीजिए। जब x कॉमन लोगे तो x प्लस 3 बचेगा। यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए तो x प्लस 3 बच जाएगा। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x-2 और एक ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 3। ठीक है, इतनी चीज़ समझ गए, यहाँ तक ये सारा कुछ आ गया। अब देखो HCF क्या होता था? HCF एक ऐसा नंबर जो इसको और इसको तीनों को डिवाइड करे। तो अब इन तीनों में जो नंबर कॉमन होगा वही मेरा HCF होगा। जो नंबर कॉमन होगा वही नंबर मेरा क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। तो तीनों में क्या कॉमन है? x-2, तो ये मेरा क्या आ गया? HCF। LCM क्या होगा भाई? LCM जो होगा, जो इन तीनों में कॉमन होगा तो वो तो लेंगे, जो कॉमन नहीं होगा वो भी साथ में आ जाएंगे। तो इन तीनों में कॉमन क्या है? पहली बात तो x-2 ये ले लेंगे। अब जो बचा हुआ पार्ट है इसमें क्या बच गया? इसमें 3x बच गया। इसमें क्या बच गया? एक ये वैल्यू बच गई इसमें, यानी x-2। इसमें क्या बच गया? इसमें बच गया x प्लस 3। अब ये सारा आपका क्या हो गया? जितना पार्ट है ये सभी LCM हो गया। इसका अब इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से इसको हटा के इसका स्क्वायर कर सकते हो। ठीक है, तो आपका ये क्या हो गया? आपका यही LCM आ गया। तो बात समझ में आई कि मुझे LCM और HCF कैसे निकालना है? नहीं समझ में आया भाई? फिर से समझ लीजिए एक बार। मैंने इन नंबर्स के फैक्टर किए। ठीक, फैक्टर करने के बाद जो कॉमन था तीनों में वो HCF हो जाएगा, और उसके जो LCM होगा, जो कॉमन होगा वो लेंगे, जो कॉमन नहीं होंगे वो भी नंबर लेंगे। वो सारा कुछ मेरा क्या बन जाएगा? LCM बन जाएगा। क्लियर? कोई कन्फ्यूजन? ये हो गया आपका कंप्लीट। आइए दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे करते हैं। एक क्वेश्चन और लिया है, वो भी हम करते हैं आपको इसी से। दूसरा क्वेश्चन क्या है अपना? दूसरा क्वेश्चन दिया गया है 4x² माइनस 36। बी पार्ट है आपका 2x² माइनस 12x प्लस 18, और सी नंबर जो है आपका वो 2x² प्लस x माइनस 21। ये नंबर दिए ABC। फिर से उसी यही कॉन्सेप्ट की इनके मुझे क्या करने हैं? फैक्टर कराने हैं। क्या कराने इनके? फैक्टर करा लेने हैं। तो आप क्या करिए, इनके फैक्टर कराइए। यहाँ से देखो कॉमन मिल जाएगा आपको कितना? 4 कॉमन ले लीजिए यहाँ से। जब 4 कॉमन लोगे तो x² माइनस 9 बच जाएगा। इसको भी और हम कर सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 4, इसको लिख सकते हो x प्लस 3, एक ब्रैकेट में x माइनस 3। a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया, a² माइनस b² क्या होता है? a प्लस बी, नेक्स्ट ब्रैकेट में a माइनस बी, यही होता है। तो मैंने इसका फॉर्मूला इसमें यूज कर लिया। बात समझ गए? इसके फैक्टर करिए। यहाँ से मुझे कुछ कॉमन मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 2 ले लीजिए बाहर। जब आप 2 कॉमन ले लोगे तो x² माइनस का 6x और प्लस का 9 मिल जाएगा। ठीक है भाई, इसके भी फैक्टर कर लीजिए अब। तो 2 ब्रैकेट में x² माइनस 3x और माइनस 3x प्लस 9 ऐसे कर लोगे। अब यहाँ से कॉमन आपको मिल जाएगा कितना? x कॉमन मिल जाएगा तो अंदर क्या बचेगा? x माइनस 3। यहाँ से माइनस का 3 कॉमन मिलेगा तो अंदर बचेगा x माइनस 3। ठीक, अब आपके एक ब्रैकेट में क्या हो जाएगा? 2 तो बाहर रहेगा, एक ब्रैकेट में रहेगा x माइनस 3 और नेक्स्ट ब्रैकेट में भी यही रहेगा x माइनस 3। बात समझ गए? तो ये आपके फैक्टर इसके बन गए। इसका कितना? 42, 7 और 6 बन जाएंगे फैक्टर। तो आप इसको ऐसे लिख लोगे 6x 2x² और प्लस का 7x माइनस का 6x और माइनस 21 ऐसे। यहाँ से x कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा x प्लस 7। यहाँ से माइनस 3 कॉमन लोगे तो x प्लस 7 बच जाएगा। तो एक ब्रैकेट में आपको हो जाएगा x माइनस 3 और एक ब्रैकेट में x प्लस 7। ये आपकी चीज़ें बन गई। यानी हमने तीनों के क्या कर लिए? फैक्टर करा लिए। यानी फैक्टर तीनों के कंप्लीट हो चुके हैं। अब निकालिए, क्या निकालना है? पहले HCF।
तो जो HCF होगा वो क्या हो जाएगा आपका x माइनस 3। क्यों? क्योंकि ये इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी कॉमन है, तो ये हो गया आपका HCF। ठीक है, समझ गए कि HCF क्या है। HCF आपका ये हो गया। LCM क्या हो जाएगा? LCM आपका जो हो जाएगा, जो कॉमन है उसको भी लिखेंगे, जो नहीं है वो भी आएगा। तो x माइनस 3 कॉमन है, मैंने उसको ले लिया। जो पार्ट नहीं बच गया तो ये वाला पार्ट यहाँ पे नहीं लिखा है, तो ये लिखोगे 4x प्लस 3। यहाँ पे देखिए क्या बच गया, यहाँ पर देखो 2 इसमें है, यानी 2 आ चुका है, तो 2 अब नहीं लेंगे क्योंकि 2 इसमें आ चुका है ना, तो 2 तो ऑलरेडी आ चुका है, तो 2 छोड़ दीजिए। यहाँ पे क्या बच गया, x माइनस 3 एक बच गया, वो आ जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस 7 बच गया है, उसको ले लीजिए। अब देखो ये वाली वैल्यू है, तो इसको यहाँ पे क्या करके इसको हटा के इसका स्क्वायर कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो बस एलसीएम क्या बन गया, x माइनस 3 का होल स्क्वायर यानी 4 और एक ब्रैकेट में x प्लस 3 x प्लस, यही आपका क्या है, एलसीएम है। बात समझ में आ गई कि एलसीएम क्या है। एलसीएम भी मैंने समझा दिया और एचसीएफ भी मैंने समझा दिया है। कोई कन्फ्यूजन हो तो बता दीजिए। पॉलिनोमियल का बेसिक मेथड है ये, ऐसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे पेपर में ऐसे करेंगे तो हो चुका, पेपर में ऐसे नहीं करना है। एक क्वेश्चन लेते हैं, समझाते हैं, या आप पहले इसको करिएगा, फिर इस टाइप के जैसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं बताऊंगा कि कैसे उन इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन जो होंगे उनको हम ऑप्शन से करने की ट्राई करते हैं। ठीक है, इसमें और बाकी फिर जब नई ऑप्शन मिल रहे होंगे, सेम होंगे या कुछ भी होगा, तो उसमें फिर हम लोग क्या कर लेंगे, इतना जो बताया बेसिक ये तो फिर करना पड़ेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन जो ये पेपर में आया हुआ है वो क्वेश्चन मैं आपको बोल रहा हूँ या नोट कर दे रहा हूँ। फाइंड द एचसीएफ ऑफ नंबर्स, यानी मुझे क्या फाइंड करना है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ नंबर्स। कितने दे रखे हैं, क्या क्या है, x की पावर 6 माइनस 1 एंड x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x और माइनस 1। ठीक है, माइनस 1 इज, इसका यहाँ पे माइनस का 1 लिखा है, इसका एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन बी है x माइनस 1 और ऑप्शन सी है एक्स स्क्वायर माइनस 1 और ऑप्शन डी है, ठीक है, ऑप्शन जो आपका डी है वो है x प्लस 1, एक्स प्लस 1, यही आपके ऑप्शन है। बात समझ गए। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं। हमें एलसीएम फाइंड करना है, x की पावर 6 माइनस 1 एंड x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 1। ऑप्शन एक्स स्क्वायर प्लस 1, बी ऑप्शन x माइनस 1, सी ऑप्शन x माइनस 2, फिर x प्लस 1। तो अब इसको आपको करना है। पहला तो आप इससे कर सकते हो कि जैसे मैंने इनके फैक्टर बताए वहाँ से कर सकते हो, दूसरा इसके ऑप्शन से कर सकते हो। ऑप्शन देखो इसमें क्या है, ये वाला ऑप्शन नहीं हो, क्योंकि जब यहाँ से x की वैल्यू, जैसे मान लो अब एक चीज़ समझो कि जैसे एचसीएफ है, एचसीएफ को ऑप्शन में कैसे यूज करेंगे, क्योंकि तुम जानते हो कि एचसीएफ जो होता है, जो एचसीएफ होता है वो इन दोनों नंबर्स में होगा, यानी x इंटू एच होगा, y इंटू एच होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एचसीएफ से ये भी नंबर और ये भी दोनों क्या होंगे, डिवाइड होंगे, क्योंकि एचसीएफ h है तो ये भी डिवाइड, ये भी डिवाइड है। यानी कहने का मतलब रिमाइंडर क्या रहा होगा, जीरो। रिमाइंडर क्या रहा होगा, जीरो रहा होगा ना। तो जब रिमाइंडर जीरो है, तुम्हें एक चीज़ पता है, जैसे रिमाइंडर जीरो है तो x की वैल्यू मैं इन किसी भी पॉलिनोमियल में डालूंगा तो वो कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। क्या आना चाहिए, जीरो। यानी मैं, क्योंकि इससे डिवाइड करेंगे रिमाइंडर जीरो, इससे डिवाइड करेंगे किसी भी कोई ऑप्शन से रिमाइंडर जीरो आना चाहिए, वो मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, कोई कन्फ्यूजन। ठीक, अब देखो आगे क्या करना है। तो जब रिमाइंडर जीरो आएगा तो ऐसे क्वेश्चन में हम x की वैल्यू उठा के डाल देते हैं। तो यहाँ पर तो x की वैल्यू क्या आएगी, क्योंकि हम इसको जीरो के इक्वल कराएंगे तो माइनस की 1 आएगी जो इमेजिनरी, तो ये तो होगा नहीं, इसको काम खत्म। पहला ऑप्शन तो कट गया। दूसरा ऑप्शन हो सकता है, डी ऑप्शन भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ माइनस का 1 आएगा, यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर दोनों ऑप्शन हो रहे हैं। यहाँ पर इक्वल टू में माइनस का प्लस का, तो ये भी हो रहा है। तो इससे अब इसमें क्या सोचोगे कि यहाँ पर ये भी जब माइनस की डालोगे 1 जीरो हो रहा है,
यानी यहाँ पे प्लस की जैसे माइनस की वैल्यू रखोगे या प्लस की एक्स की वैल्यू रखोगे तो भी जीरो होगा, माइनस की रखोगे तो भी जीरो होगा। यहाँ पर वही चीज़ है, जीरो आएगा। तो अब आपको करना क्या है ऐसी चीज़ में, ये दोनों सेटिस्फाई करा रहे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी, तो इसका मतलब ये दोनों आंसर होंगे। तो ये वाला, ये दोनों आंसर किस में मिल रहे हैं, सी में मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। सी वाले हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो ये दोनों चीज़ हमें कहाँ मिल रही है, सी में। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। बात समझ में आई कि नहीं है, क्योंकि फिर से समझ लो एचसीएफ क्या होता है कि उससे वो नंबर डिवाइड होंगे, ठीक, क्योंकि ये नंबर इससे क्या होंगे, एचसीएफ से डिवाइड होंगे। तो यार अब आपको ये चेक करना, इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड होगा, रिमाइंडर जीरो आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमें ऑप्शन ये भी, तो ये भी सेटिस्फाई करा रहा है। तो अब आपको ये चेक करना है, जब ये दोनों हैं तो आंसर इन दोनों का मल्टीपल होगा। तो इन दोनों का मल्टीपल आप क्या कर लीजिए चेक, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, बड़े से बड़े डिजिट होते हैं। मान लो फैक्टर कराओगे तो ये भी आएगा, एक्स माइनस वन आ गया होगा, एक्स प्लस वन आ गया होगा, एक ऑप्शन में और होगा एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन। तो उसमें दोनों होंगे, तो जो बड़ी होगी ये दोनों कॉमन होंगे, तो इसलिए उसने ये ले लिया। इसमें भी ये कॉमन आएगा, इसमें भी वो चीज़ कॉमन आ रही होगी। तो ये चीज़ समझ गए, नहीं समझ में आया। दूसरा, इसका फैक्टर करके कैसे करते हैं। मान लो यहाँ पर 6 लिखा है तो इसको एक्स स्क्वायर की पावर 3 माइनस 1 की पावर 3 लिख सकते थे, ठीक है। अब इसको तो मैं क्या करना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला तो पता होगा, एक्स की पावर 4 प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाता है इसका फैक्टर। तो एक तो ये आ गया, ऐसे उसके कर लेते हैं, वो भी आ जाता। ओके, आपको पॉलिनोमियल के कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है, तो ठीक है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू, बाय।